नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले आज भारतीय जनता पार्टी 2 दिन का मंथन करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में भारत मंडपम में आज और कल राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अधिवेशन की शुरुआत करेंगे। बैठक में 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे, साथ ही साथ राम मंदिर, महिला आरक्षण, किसान और युवाओं के लिए कामों पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने पार्टी के लिए 370 सीट जीतने और एनडीए गठबंधन के लिए 400 से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है। अधिवेशन का समापन पीएम मोदी के संबोधन से होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक में सीएम योगी शामिल होंगे। आपको बता दें कि बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 17 फरवरी यानी आज से दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। इसमें पार्टी के देश भर से 11,500 से ज्यादा पदाधिकारी जुटेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव की जीत के लिए रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। साथ ही बीते 10 साल की सत्ता के दौरान लिए गए पार्टी के बड़े और निर्णायक फैसलों पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी इस अधिवेशन के जरिए दिया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए की 400 सीटों की जीत के लक्ष्य के लिए देश भर से डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। 17 फरवरी को फर्स्ट हाफ में पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रह सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश हमसे जुड़ चुके हैं। राजेश, 2024 के चुनाव के लिए जीत के लिए रोड मैप तैयार करने वाली है, तो यह अधिवेशन कितना महत्वपूर्ण होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए? अगर बात की जाए, आज जो बीजेपी का अधिवेशन होगा, बिल्कुल 2 दिन का अधिवेशन है और दिल्ली के भारत मंडपम में ये अधिवेशन 2 दिन का किया जाएगा। दूसरी चीज आपको बता दें कि पूरे देश से सारे पदाधिकारी और जो भी उनके मेन कार्यकर्ता और उनके जो विधायक मंत्री हैं पूरे देश के आज दिल्ली में वो पहुंच रहे हैं 2 दिन के अधिवेशन में। आज वहां पर सारी चीजों पर चर्चा होगी। दूसरी चीज आपको ये भी बता दें कि जो वहाँ पे चर्चाएं होंगी 2024 के लोकसभा चुनाव के लेकर चर्चाएं होंगी, किस तरह से आगे की रणनीति बनानी है। और दूसरी चीज आपको ये भी बता दें कि एनडीए जो है 300 पार उनका लक्ष्य है और उसके साथ साथ में एनडीए गठबंधन जो है उसको लेकर 400 पार का लक्ष्य है। उस पर आज सारी चर्चाएं होंगी। जी राजेश, अगर बात की जाए देश भर से कितने डेलीगेट्स राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने वाले हैं? जी तो बिल्कुल आपको बता दें कि जो आज वहाँ पे डेलीगेट शामिल हो रहे हैं दिल्ली में, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वहाँ पे आज हजारों की संख्या में डेलीगेट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रदेश का नहीं है, पूरे देश से डेलीगेट्स वहाँ पे आ रहे हैं, जिनको लेकर आज वहाँ पर लोकसभा के चुनाव जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, इसको लेकर चर्चाएं की जाएंगी और जीत का मंत्र दिया जाएगा किस तरह से 2024 का लोकसभा का चुनाव फतेह करना है बीजेपी को। जी, अगर बात की जाए 2047 तक बीजेपी कहती है कि विकसित भारत संकल्प लिया गया है, तो ऐसे में क्या इस अधिवेशन में विकसित भारत संकल्प की कोई चर्चा हो सकती है? बिल्कुल स्वप्निल, वहाँ आपको बता दें कि जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे और उसके बाद शाम को इसका समापन प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। और एक चीज आपको और बता दें कि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ अभी यहाँ से 2 बजे निकलेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, भारत मंडपम पे जो अधिवेशन होगा उसमें भाग लेंगे। एक चीज आपको बता दें कि इसका मेन जो एजेंडा है वो राम नाम के साथ में होगा। और दूसरी चीज आपको बता दें कि युवाओं के लेकर, महिलाओं के लेकर, किसानों के लेकर और बेरोजगारों के लेकर इनका मेन एजेंडा यही है 2024 के चुनाव के लेकर। और दूसरी चीज ये भी बता दें आपको कि इसी के सहारे 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी जो है अपनी नैया पार लगाने की कोशिश करेगी। जी राजेश, लोकसभा चुनाव से पहले ही राष्ट्रीय अधिवेशन का क्यों किया जाता है? बीजेपी अधिकतर राष्ट्रीय अधिवेशन चुनाव से पहले करती है, तो इसके पीछे क्या कुछ वजह है? स्वप्निल, अगर बात करें वजह की, तो बिल्कुल बात साफ है एकदम, क्योंकि जो बीजेपी का अधिवेशन होता है वो इसीलिए किया जाता है चुनाव से ठीक पहले,
कि किस तरह की तैयारियां हैं और पूरे देश के जितने भी मंत्री विधायक या पदाधिकारी हैं उसमें शामिल होते हैं और उनको किस तरह से करना है, किस तरह से 2024 फतेह करना है, किस हिसाब से उनको चुनाव लड़ना है, जी किस तरह से उनको तैयारी करनी है, इस सारी चीजों पर उनको चर्चा करनी होती है, वहाँ पे चर्चा होती है और किस तरह से उनको 2024 चुनाव जो है किस तरह से उनको जीतना है, किस तरह से जीत हासिल करनी है, इन सारी बातों पर आज वहाँ पे चर्चा होगी दो दिन के अधिवेशन में। जी स्वप्निल। जी राजेश, अगर बात की जाए कि 24 का चुनाव बेहद नजदीक है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्रीय अधिवेशन के जरिए क्या रोड मैप तैयार करेगी कि उन्हें जीत हासिल हो? स्वप्निल, अगर बात करें कि अभी लोकसभा का चुनाव नजदीक में है और अब कुछ ही महीने चंद बचे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उसको लेकर सारी तैयारियां बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य है 2024 में बीजेपी का लक्ष्य है कि 2047 तक वो अपना रोड मैप तैयार कर रही है। और दूसरी चीज आपको अभी बता दें कि अभी जो अयोध्या में भगवान रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जी उससे साफ साफ जाहिर हुआ है कि सनातन धर्म को लेकर बीजेपी चुनाव मैदान में उतर रही है और सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी का है कि राम मंदिर के सहारे काशी और मथुरा के सहारे वो 2024 का चुनाव जी लड़ेगी और उसी के अनुसार 2047 तक का वो रोड मैप तैयार करने की कोशिश करेगी बीजेपी। जी क्या राजेश, राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव भी राष्ट्रीय अधिवेशन में पेश किए जा सकते हैं क्या? स्वप्निल, अगर बात करें अधिवेशन की तो बिल्कुल वहां पर किस तरह से तैयारियां करनी है, जी किस तरह से पदाधिकारी को कार्यकर्ताओं को फील्ड में उतरना है, गांव गांव तक गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक किस तरह से उनको प्रचार करना है, किस तरह से उनको प्रसार करना है, प्रदेश की और देश की जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में किस तरह से जनता तक हर हर जनता तक हर एक इंसान तक पहुंचाना है, किस तरह से उनको बताना है, जी तो सारी बातों पे चर्चा होगी आज। इस पे बहुत बड़े स्तर पे चर्चा होगी। और दूसरी चीज एक चीज और बता दें कि जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता उनके फील्ड में उतरेंगे जी उसका एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि कौन सा किस क्षेत्र में मतलब किस तरीके से वो काम करेगा, किस तरह से वहाँ पे जनता को लुभाने का, जनता तक सारी योजनाओं को पहुंचाने तक उनकी जानकारी देने का काम करेगा। ये सारा रोड मैप आज बीजेपी के इस जी अधिवेशन में तैयार किया जाएगा। जी ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजेश बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि देश भर से 11,500 से ज्यादा डेलीगेट्स इस अधिवेशन में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए के 400 सीटों की जीत के लक्ष्य के लिए देश भर से डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। 17 फरवरी को फर्स्ट हाफ में पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद रह सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की यूपी में एंट्री हो चुकी है। ऐसे में चंदौली के बाद आज यानी शनिवार को राहुल गांधी की न्याय यात्रा वाराणसी में पहुंचेगी। यहां राहुल बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और इसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। फिर अगले दिन प्रयागराज में स्वामी प्रसाद मौर्य भी यात्रा में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी काशी में लगभग 8 घंटे गुजारेंगे। सुबह 8 बजे राहुल गांधी चंदौली में पड़ाव से वाराणसी के गोलगुड्डा पहुंचेंगे। आपको बता दें कि गोलगुड्डा में राहुल गांधी यात्रा की शुरुआत करेंगे। करीब 12 किलोमीटर की यात्रा कर राहुल गांधी बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे। राहुल की यात्रा विश्वेश्वरगंज के रास्ते होते हुए गुजरेगी। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के बाद राहुल गांधी को गदौलिया चौराहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे। वाराणसी से न्याय यात्रा भदोही के लिए रवाना होगी। शाम को राहुल गांधी न्याय यात्रा को लेकर भदोही पहुंचेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब यूपी में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे में आज यानी कि शनिवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा काशी पहुंचेगी। काशी में सबसे पहले राहुल गांधी बाबा विश्वनाथ
के दर्शन करेंगे, वहीं काशी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी तकरीबन काशी में 8 घंटे बिताएंगे। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भी प्रयागराज से शामिल होंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। राहुल गांधी लगातार अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। ऐसे में ये यात्रा यूपी में पहुंच चुकी है, यूपी में प्रवेश कर चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की यूपी में एंट्री हो चुकी है। चंदौली के बाद आज यानी शनिवार को राहुल की न्याय यात्रा वाराणसी पहुंचेगी, जहां राहुल बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर अगले दिन प्रयागराज में स्वामी प्रसाद मौर्य भी यात्रा में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी काशी में लगभग 8 घंटे गुजारेंगे। आपको बता दें कि करीब 12 किलोमीटर की यात्रा कर राहुल गांधी बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे। राहुल गांधी की यात्रा विश्वेश्वरगंज के रास्ते होते हुए गुजरेगी। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के बाद राहुल गांधी गदौलिया चौराहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, यूपी के काशी में आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी, तो ऐसे में क्या तैयारियां की गई है बनारस में? बताते चले कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकाली गई है यहाँ पे वाराणसी में, तो यहाँ पे स्थानीय नेता के साथ साथ तमाम जो इनके जो समर्थक हैं कांग्रेस के, वो सब इनके साथ राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और एक भारी भरकम भीड़ भी देखने को मिल रही है जी। और लोगों ने कहा कि तमाम लोगों से, स्थानीय लोगों से भी बात हुई तो लोगों का साफ तौर पे कहना था कि बदलाव की जरूरत है। बदलाव चूंकि अब होना चाहिए और राहुल गांधी जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं, तो वो एक अपने आप में सराहनीय बताया जा रहा है कि जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। मगर लोकसभा चुनाव का चुनाव जो है वो नजदीक है, तो ऐसे में अब इसका कितना प्रभाव पड़ेगा वो तो अभी आने वाला वक्त ही बता सकता है। मगर इससे एक संदेश देने का काम और हर जगह पहुंच के कांग्रेस पार्टी में दमखम भरने का काम राहुल गांधी भरसक प्रयास के साथ कर रहे हैं। जी शैलेंद्र, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है बनारस में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आने से पहले? देखिए, आपसे बताते चले कि जो न्याय यात्रा आने से पहले जो तैयारियां जो थी यहाँ वाराणसी को लेकर, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और काफी दमखम के साथ यहाँ जो है कार्यकर्ता उमरे हुए हैं, जो जोश खरोश है उसके साथ यहाँ पे लोग उमरे हुए हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ प्रशासन ने अपनी चार चौबंद व्यवस्था कर रखी है कि किसी भी सूरत में कोई भी जो है कोई चूक ना हो सके। तो ये पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि एक शीर्ष नेतृत्व की कमान है कांग्रेस के पास और राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, तो ये बात कही जा सकती है कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। इससे पहले अगर बात की जाए वाराणसी में अरविंद केजरीवाल भी आए थे तो उनको पर स्याही भी फेंकी गई थी, तो तमाम तरीके के प्रोटेस्ट भी होते रहते हैं। तो ये इससे पहले ममता बनर्जी भी जब आई थी तो यहाँ पे ब्लैक झंडे दिखाए गए उन्हें। तो अगर बात की जाए कि आज राहुल गांधी क्या कुछ करेंगे बनारस में, क्या डे प्लान होने वाला है बनारस में राहुल गांधी का? देखिए, अभी बताने चले कि राहुल गांधी समय काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं और वहां दर्शन पूजन करने के साथ प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ रहेंगे, अजय राय मौजूद रहेंगे, तो तमाम लोग उनके साथ मौजूद के साथ यहाँ पर दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद यहाँ से ये फिर वाराणसी से भदोही के लिए अपनी रवानगी करेंगे। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शैलेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। आज और कल यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होनी है। इसको लेकर पूरे प्रदेश में बने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां जैमर लगाकर चेकिंग की जा रही है। वहीं यह परीक्षा 60,244 सिपाहियों के पदों पर भर्ती के लिए होने जा रही है। इसमें 48,17,441 अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। इनमें 15,48,969 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। वहीं
6 लाख से अधिक अभ्यर्थी अन्य राज्यों से हैं। 2 दिन में 4 पाली में एग्जाम होना है और ऐसे में हर शिफ्ट में 12,04,360 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2,385 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल पर नकेल कसने के लिए कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें कि यूपी पुलिस की परीक्षा अब शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में जो सुरक्षा को लेकर लगातार जायजा लिया जा रहा है। पुलिस की टीम भी परीक्षा केंद्रों पर तैनात है। आपको बता दें कि आज और कल यूपी में कांस्टेबल परीक्षा शुरू हो चुकी है और ऐसे में इसके लिए अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचने लगे हैं। सुबह से ही भ्रमणशील हैं। भर्ती बोर्ड ने जो व्यवस्थाएं की हैं उसको जमीन पे मूर्त करने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है। वो व्यवस्था की जा रही है। लगातार सभी सीनियर ऑफिसर भ्रमणशील हैं। मैंने भी आज इस सेंटर को देखा है। अभी कुछ और परीक्षा केंद्रों पर मैं जाऊंगा। परीक्षा बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष और शुचितापूर्ण हो, इसकी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और मुझे पूरा विश्वास है इस भर्ती के बाद जो बच्चे इसमें शामिल होंगे वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश तथा जहां भी उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी वो देश को अपनी और प्रदेश को सेवाएं देंगे। पुलिस भर्ती परीक्षा में यहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में लगे हैं। यहाँ पे 3 केंद्र हैं मेरे पास। व्यवस्था के रूप में प्री स्क्रीन जाँच चल रही है और जो फैसिलिटीज़ हैं, शौचालय, पानी की सुविधाएं हैं कि नहीं, कोई डिवाइस न लेके नकल करे इसके लिए जैमर भी लगाए गए हैं ताकि उसका कोई दुरुपयोग न कर सके। तीनों परीक्षा केंद्र पर कितने विद्यार्थी हैं? आपका जनता इंटर कॉलेज पे 600 है और जनता डिग्री कॉलेज पे 480 है और 480 आपके जो है आदमपुर डिग्री कॉलेज में भी। धन्यवाद। टोटल 21 केंद्रों पर परीक्षा है और पूरे यहाँ शहर क्षेत्र में अलग अलग केंद्रों पर परीक्षाएं हो रही हैं। सभी जगह सकुशल जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोगों की फ्रिस्किंग की जा रही है। छात्रों को जो आ रहे हैं उनको ये बताया जा रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। हर जगह जो है जैमर्स वगैरह एक्टिवेटेड हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लगातार सभी अधिकारी लोग हम लोग भ्रमणशील हैं और सुचारू रूप से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। परीक्षा सुचारूपूर्ण हो ऐसे में इंतजाम आपकी तरफ से क्या है? देखिए, हम लोगों के एक तो लोकल पुलिस के जो इंतजाम हैं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई अगर बदमाशी करने का प्रयास करता है उसके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं, सादे ड्रेस में लगी हुई हैं। हमारे जनपद की जो एसओजी और सर्विलांस टीम है वो भी लगातार इस चीज़ों को मॉनिटर कर रही है। मीडिया सेल लगातार एक्टिव है। कहीं कोई अगर सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक या उल्टे सीधे पोस्ट करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्लस केंद्रों पे जो हमारी टीमें लगी हैं वो मजिस्ट्रेट के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको इंश्योर कर रही है कि प्रक्रिया सुचारूपूर्ण है। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद ओवैस जुड़ चुके हैं। ओवैस, क्या जानकारी है कि पुलिस भर्ती परीक्षा आज और कल है, तो ऐसे में क्या तैयारियां की गई हैं? की बात है तो जो केंद्र हैं उन केंद्रों पर जो है परीक्षा केंद्रों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो तमाम जो 113 केंद्र हैं लखनऊ के अंदर उन पे जो है ये शिक्षा जो परीक्षा है वो चल रही है। तो तमाम तरीके की तैयारियां चल रही हैं और तमाम जो सिक्योरिटी है वो लगाई गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वही परीक्षा केंद्र है। ये यहाँ पर सिक्योरिटी लगी है और आसपास के जो पीछे के जो स्कूल के पीछे के क्षेत्र है वहाँ पर जो सिक्योरिटी है जो पुलिस है और इसके अलावा भी जो है प्राइवेट सिक्योरिटी भी लगाई गई है। जो तमाम जो है सुरक्षा के व्यवस्था के देखते हुए कि परीक्षा में कोई किसी तरीके की
तो उसको लेकर तमाम जो यहाँ पे सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी जी, अगर बात की जाए प्रशासन द्वारा क्या सख्ती बरती जा रही है, कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं परीक्षा केंद्रों के बाहर? देखिए, अगर हम सख्ती की बात करें तो देखिए परीक्षा केंद्रों के पास जो व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो व्यवस्थाएं जो हैं वो तमाम तरीके की जो सिक्योरिटी है वो लगाई गई है। इस बार पुलिस के साथ मुझे देखने को ये मिला है यहाँ पर जो प्राइवेट सिक्योरिटी है वो भी लगाई गई है। तो पुलिस तो लगी है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें सख्ती तो बरती गई है, लेकिन तमाम जो 113 केंद्र है लखनऊ के अंदर उस पे परीक्षा चल रही है। और परीक्षा को मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे किसी भी तरीके की सारी कुछ भी ले जाने की जो है इसमें अनुमति नहीं दी गई है। और तमाम जो बोर्ड है वो लगा दिया गया है कि इस बोर्ड के अनुसार यहाँ पर कुछ भी लेके जा नहीं सकते, चाहे वो कोई भी हो। और तमाम जो चेकिंग है, चेकिंग करने के बाद भी अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है और ये सिपाही भर्ती बड़ी परीक्षा है और इसमें तमाम जो सख्तियां हैं वो बरती जा रही हैं और तमाम जो केंद्र हैं उन पे जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी, वो निरीक्षण कर रहे हैं। साफ तौर पे देखा गया है कि अभी डीजीपी भी तमाम जो केंद्र हैं उनके ऊपर भी निरीक्षण कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो ये परीक्षा चल रही है और यहाँ पर जो बड़ी परीक्षा है और यहाँ पर लखनऊ के अंदर तमाम जो काफी सख्ती बरती जा रही है। जी ओवैस, अगर बात करें जानकारी के मुताबिक अलग अलग जगह से लगभग 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन पर सेंधमारी का आरोप लगा है। क्या कार्रवाई देखने को मिली है, इस बाबत क्या कहेंगे आप? जी देखिए, बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर इसमें देखा जाए तो 18 लोगों को अरेस्टिंग की गई है, इसमें केंद्र में पकड़ा गया है। और कहीं ना कहीं नकल विहीन परीक्षा को कराने के लिए तमाम तरीके के जो है दावे जो किए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं देखा जाए कहीं ना कहीं उसमें कमियां नजर आई। लेकिन अगर हम बात करें तो सख्ती की तो सख्ती तो नजर आ रही है, क्योंकि अगर सख्ती ना नजर आती तो ये 18 लोग जो पकड़े गए हैं ये पकड़े न जाते और ये अपनी जो मंसूबे हैं उसमें कामयाब हो जाते। तो तमाम तरीके के जो बातें हैं, तमाम तरीके की जो सख्तियां हैं, जो पुलिस विभाग है और जो प्रशासन की तरफ से तमाम तरीके की सख्ती तो नजर आ रही है। क्योंकि अगर सख्ती ना होती तो ये जो लोग पकड़े गए हैं ये पकड़े न जाते और ये पकड़ लिए गए, इन पर तमाम तरीके की कार्रवाई की बात सामने निकल कर आ रही है। इनको सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए ओवैस बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में अब शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें ये परीक्षा 2 दिन चलेगी, 17 और 18 फरवरी तक ये परीक्षा 4 पालियों में कराई जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस में कांस्टेबल के 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आज 17 फरवरी 2024 से शुरू हो चुकी है। 2 दिवसीय परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासन की ओर से सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। इसके तहत एग्जाम सेंटर पर नकल रोकने और सॉल्वर गैंग की धरपकड़ के लिए भी जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं। इन तैयारियों के साथ साथ सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे कैंडिडेट्स को भी कुछ नियमों का ध्यान रखना होगा, जिससे उन्हें एग्जाम में आसानी से प्रवेश मिल सके। इसलिए जरूरी है कि वे ध्यान रखें और एग्जाम में क्या क्या रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं इन पर भी फोकस करें। वहीं आपको बता दें कि एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जैमर भी लगाए गए हैं, जिससे शातिर बदमाशों पर, नकल कराने वाले गैंग पर निगाहें रखी जा सकें। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम आज 17 फरवरी और कल 18 फरवरी होना है और ऐसे में आज एग्जाम की शुरुआत हो चुकी है। सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में अंदर प्रवेश भी ले चुके हैं और परीक्षा की शुरुआत भी हो गई है। इसके लिए अभ्यर्थी केंद्र पर पहुंचे और उसके बाद उनकी जांच पड़ताल की गई। जो नियम दिए गए थे उन नियमों के तहत अभ्यर्थियों ने अंदर प्रवेश लिया। वहीं बता दें कि इस परीक्षा के लिए 60,000 से अधिक सिपाही पदों के लिए भर्ती हुई थी। आपको बता दें कि इसमें 48,17,441 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सुल्तानपुर से आशुतोष और औरैया से दीपक हमसे जुड़ चुके हैं। तो आशुतोष, पहला सवाल आपसे है कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं सुल्तानपुर में परीक्षा केंद्रों पर सिपाही परीक्षा को लेकर? आशुतोष, व्यवस्था को लेकर दी गई है। हम आपको सबसे पहले बता दें 29 केंद्र बनाए गए हैं। 29 केंद्रों पे जो है परीक्षा चल रही है। हालांकि जो है प्रशासन अधिकारी द्वारा जो है टीम गठित करके जो है परीक्षा कराई जा रही है। कहीं भी कोई भी जो है हरकत देखने को न मिले, नकल करने को न मिले और इसके साथ ही जो है जो भी जो है परीक्षा देने जा भी रहे हैं उनके लिए तमाम व्यवस्था के साथ जो है उनको
परीक्षा भी दिलाई जाएगी। और इसके साथ ही जो है जो भी लंच पैकेट और जो भी जो है जी उनके साथ जो भी कागज या बैग या पानी बोतल जो भी कुछ है वो सब आप बाहर ही रखी जाएगी, जिससे कोई भी चीज जो है नकल ना होते हुए मिले। ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए नकल करते हुए अगर मिलता है वो बहुत ही बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। जी ठीक है। अब दीपक आपसे जानना चाहेंगे कि क्या माहौल है औरैया में, परीक्षा केंद्रों के बाहर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की ओर से? जी, आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे औरैया में पुलिस प्रशासन की काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे आपको बताऊं कि पहली पारी की परीक्षा शुरू हो चुकी है, जो जी कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होनी है। दूसरी पाली के विद्यार्थी आज आ चुके हैं। पुलिस मुफ्त दिखाई दे रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ अंदर का नजारा, बाहर का नजारा दिखाएं कि यहाँ आसपास जो पुलिस तैनात है, पुलिस के बावजूद करीबन 200 मीटर आसपास जी किसी को आने जाने के लिए बाध्य किया गया है। आशुतोष, जैमर को लेकर जी काफी सारी सूचनाएं आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि एआई टेक्नोलॉजी और जैमर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या सुल्तानपुर में इस तरह की व्यवस्थाएं भी की गई हैं? ये बिल्कुल आपका कहना सही है। देखिए जिस तरह ये बड़े स्तर पे जो पेपर हो रहा है यूपी पुलिस की जी लेकर, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ही बड़ी जो है बात है। और उसके साथ जो है हर जगह जो भी अधिकारी हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे इसके साथ जो भी छोटे बड़े अधिकारी हो, साथ जी में ड्यूटी पे लगा दी गए हैं। कहीं भी कोई तरह की जो है अफवाह और कोई भी चीज को लेकर जो है गलत तरीके से नकल को लेकर ये तमाम जो है लेकर अधिकारी जो है सख्ती पे हैं। जी इसके साथ हम आपको बता दें जहां पर इस समय मौजूद पे हैं वहां पे आप स्वयं देख सकती हैं किस तरह यहाँ पे सारे प्रशासन ड्यूटी पे तैनात है और कोई भी चीज को यहाँ पे लापरवाही पे न दिखाया जाए और कोई अफवाह पे ध्यान न दे। और उनके साथ जो भी आए हैं जी उनके साथ जो भी आए हैं वो यहाँ पे परीक्षा दे भी रहे हैं। परीक्षा देने के बाद जो है उन लोग को काफी दूरी रखा गया है। ठीक है। दीपक आपसे जानना चाहेंगी कि औरैया में ये तो हो गई व्यवस्थाएं, लेकिन परीक्षा को लेकर जो सेंधमारी लगातार चल रही है, कई जिलों से गिरोह पकड़े जा रहे हैं, तो क्या औरैया में भी ऐसा गिरोह कोई पकड़ा गया है? नहीं, अभी हाल फिलहाल में ऐसी यहाँ पे कोई सूचना नहीं है। और यहाँ पे पुलिस के और एसओजी सिविल ड्रेस में भी तैनात है। इस तरह का अगर कोई खुलासा होगा तो आपको जल्द बता ठीक दूंगा। है। और किन किन पाली में, कितनी पालियों में परीक्षा कराई जानी है, इसकी क्या कुछ जानकारी है? 2 दिनों 2 दिनों में 4 पारियों में परीक्षा कराई जानी है। औरैया जनपद में करीबन 13,968 विद्यार्थी प्रतिभाग करेंगे। 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जी और 9 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं। इसके अलावा तकरीबन पुलिस फोर्स के साथ पीएससी के जवान और सिविल ड्रेस में एसओजी, एलआईयू आदि टीमें लगाई गई हैं। ठीक है। आशुतोष आपसे जानना चाहेंगे कि पाली को लेकर क्या जानकारी है कि कितनी पालियों में ये एग्जाम कराया जाना है और इन 2 दिनों में कितने अभ्यर्थी औरैया में परीक्षा देंगे, सुल्तानपुर में परीक्षा देंगे? ये बिल्कुल आपको बता दें टोटल जो है 16,752 अभ्यर्थी है यहाँ पर, जी जिसमें से 29 केंद्र बनाए गए हैं और 2 पालियों में परीक्षा होनी है। इसी को देखते हुए जो है अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए 6 जोन और 13 सेक्टर बनाया गया है। ठीक है। दीपक, औरैया में लगातार क्या कहते हैं परीक्षाओं को लेकर परीक्षार्थियों में जोश है, तो ऐसे में परीक्षा केंद्र में पहुंचने से पहले क्या कुछ फॉर्मेलिटीज परीक्षार्थियों की ओर से की गई? बताना चाहूंगा कि यहाँ पे परीक्षा शुरू करने से पहले, एंट्री करने से पहले यहाँ पे इसके आई स्कैनिंग और परीक्षा केंद्र में जो ड्यूटी पे तैनात थे कर्मचारी और अधिकारी वगैरह, उन्होंने काफी अच्छे से देखा कि कोई भी विद्यार्थी पेन और प्रवेश पत्र के अलावा कुछ चीज लेके एंट्री न कर सके। ठीक है। आशुतोष आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार सरकारी परीक्षाओं में सेंधमारी चल रही है, पेपर लीक हो जाता है, तो ऐसे में सुल्तानपुर में क्या व्यवस्था की गई है कि पेपर ना लीक हो और इन पर कैसे प्रशासन अपनी नजरें बैठाए है? देखिए बिल्कुल आपका कहना सही है। जिस तरह जो है जगह जगह पे जो केंद्र बनाए गए हैं वो हर जगह आला अधिकारी प्रशासन और की पूरी टीम जो है लगातार पैदल गश्त भी कर रहे हैं और निरीक्षण भी कर रहे हैं और वहां पे जाकर जायजा भी ले रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह सख्ती में जो है एक परीक्षा को लेकर चल रहे हैं वहाँ कहीं नकल नहीं हो सकती है। और जहाँ नकल की अगर ऐसी कोई बात आती है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए बात की गई है। ठीक है। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए दीपक, आशुतोष बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको बता दें कि 75 जिलों में 2385 केंद्र बनाए गए हैं। यूपी पुलिस परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है और अब लगातार प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। यूपी कांस्टेबल एग्जाम आज यानी कि 17 फरवरी और कल 18 फरवरी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 4 पालियों में परीक्षा कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर भी पहुंचकर सारे रूल और रेगुलेशन अभी तक फॉलो किए हैं और लगातार प्रशासन की भी एक चप्पे चप्पे पर निगाहें हैं। वहीं 200 मीटर तक किसी को भी परीक्षा केंद्र के आसपास आने और जाने की अनुमति भी नहीं दी गई है। इस परीक्षा के लिए 60,000 से अधिक सिपाही पदों की भर्ती होनी है और इसमें 48,17,441 अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। इनमें 15,48,969 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। आपको बता दें कि 15 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हैं। वहीं 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी अन्य राज्यों से हैं। वहीं 2 दिन में 4 पाली में परीक्षा कराई जानी है। हर शिफ्ट में 12,04,360 अभ्यर्थी शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है। इसके लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2,385 केंद्र बनाए गए हैं। अगर बात करें लखनऊ की तो यहां 113 केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल पर नकेल कसने के लिए कई कड़े सुरक्षा इंतजाम भी प्रशासन की ओर से किए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के झांसी में यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी पहुंच गए और उसके बाद अभ्यर्थियों का जायजा लिया गया, उनके रूल रेगुलेशन देखे गए, उनकी जांच की गई और उसके बाद सभी अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंचे। वहीं झांसी में बात की जाए करीब 86,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं और आज 17 फरवरी को होने वाली परीक्षा के लिए 16 फरवरी की दोपहर से ही अभ्यर्थी झांसी आने लगे थे, जिसके चलते हर जिले में यूपी के हर जिले में रोडवेज से लेकर रेलवे स्टेशन तक सभी सुविधाएं दुरुस्त की गई और उनके साथ हेल्प डेस्क भी बनाई गई कि जिससे परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। वहीं बात करें सहारनपुर की तो सहारनपुर में 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और यहां लगभग 90,000 अभ्यर्थी आज की परीक्षा में शामिल हुए हैं, ऐसा डेटा आ रहा है। वहीं मुरादाबाद में भी अभ्यर्थियों के बीच जो पुलिस परीक्षा को लेकर जो जोश दिखा है वो ये कि अभ्यर्थी रेलवे स्टेशन पर भी सोते हुए नजर आए हैं। वहीं परीक्षा केंद्रों पर रात्रि से ही अभ्यर्थियों का आना जाना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि हाईटेक टेक्नोलॉजी और जैमर सीसीटीवी कैमरे से सख्त पहरे भी दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बड़ी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में हाईटेक टेक्निक और जैमर सीसीटीवी कैमरे से लगातार लोगों पर नजरें रखी जा रही हैं। वहीं 200 मीटर की दूरी तक परीक्षा केंद्र के आसपास किसी को भी आने की परमिशन नहीं दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोरखपुर से हमारे सहयोगी धनेश और जौलौन से राजकुमार जुड़ चुके हैं। धनेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि यूपी के कई जिलों में सेंधमारी के आरोप लगे हैं, गैंगों को पकड़ा गया है, इस बाबत क्या कुछ कहेंगे इस परीक्षा? आपको बता दूं कि यहाँ गोरखपुर में जो केंद्र पुलिस भर्ती के बनाए गए हैं जिसमें 47 स्टेटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमेशा जो मुन्ना भाई होते हैं, पर्ची लीक के मामले होते हैं, तो उसको देखते हुए एक तो जो एडमिट आया है उसमें बारकोड उसमें लगाया गया है। इसको स्कैन करके अभ्यर्थी का एक बायोमेट्रिक भी किया जा रहा है, उससे क्लियर किया जा रहा है कि अभ्यर्थी वही है या कोई और है। उसके बावजूद जो यहाँ पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह मुस्तैद है। 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 1 लाख से ऊपर 1,20,000 अभ्यर्थी यहाँ परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। टाइमिंग जो है दो पालियों में टाइमिंग है, 10 से 2 बजे तक और 3 से 5 बजे तक, जो 10 से 12, 3 से 5 का टाइमिंग दिया गया है।
और चप्पे चप्पे पे कहा जाए तो पुलिस का बल तैनात है। और इसके जो नोडल अधिकारी एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने जानकारी दी कि जो परीक्षा केंद्र है उनको 2 घंटे पहले परीक्षार्थियों को प्रवेश कर लिया जाएगा। और किसी प्रकार के जो उनके परिजन है या कोई भी है 100 मीटर दूरी इससे बनाई रह जाएगी। कोई भी डिवाइस जो है नहीं जाना है अंदर, सभी को चेक किया गया है। सीसीटीवी निगरानी में सारी परीक्षाएं दी जा रही हैं। कहीं भी किसी प्रकार की अगर बात की जाए तो देखा है कहीं दिक्कतें ना हो पाए। ठीक है राजकुमार, जालौन में क्या कुछ परीक्षा की तैयारी देखने को मिली है? जब परीक्षा शुरू होने से पहले क्या कुछ तैयारियां वहां पर, क्या इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं? बता दूं कि यहाँ जालौन में पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। वही तब चारों तरफ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एसओजी और सर्विस लाइन वगैरह पुलिस की टीम गठित की गई है और एक सिटी मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। जी मैम। ठीक है दिनेश, परीक्षा की तैयारियों की तो बात हो गई, लेकिन परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों में क्या जोश देखने को मिला है गोरखपुर में? काफी उत्साह देखने को बच्चों में मिला है। बाकी बच्चों, जब मेरी संबंध में मेरे बच्चों से कई वहाँ जो परीक्षा देने के लिए बच्चे आए उनसे बात की गई तो उनका काफी उत्साह देखने को मिला है कि मेरे को भी मौका मिल रहा है। इस बार सबसे बड़ी भर्ती जो उत्तर प्रदेश की है कांस्टेबल की, इस बार तो इसको काफी उत्साह देखने को मिला है बच्चों में। ठीक है, जालौन में राजकुमार दूर दूर से बच्चे आए हैं परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने के लिए, तो ऐसे में क्या इंतजाम किए गए थे बच्चों के आवागमन में? उनके लिए कोई ऐसे कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी बच्चों के लिए कोई नहीं पुख्ता इंतजाम किए गए थे आने जाने के लिए। स्वयं ही वो अपने खर्च से आए हुए, कोई उनको नहीं किया गया है। ठीक है दिनेश, अगर बात की जाए नकेल कसने की कि किसी भी तरह की सेंधमारी ना हो, तो इसके लिए अब प्रशासन, क्योंकि 2 दिन परीक्षा होनी है, तो इसके बाद भी क्या सतर्कता बरती जाएगी परीक्षा केंद्रों के बाहर और अंदर? जी बिल्कुल, जैसा कि बताया गया कि सिटी जो नोडल अफसर ने बताया कि जहाँ तो परीक्षा होना है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे की नजर में परीक्षाओं की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके नहीं जाना है। तो लोगों को एडमिट कार्ड मिले, उसके पासपोर्ट बने हुए हैं, उसको स्कैन करना और फिर बायोमेट्रिक करके उसको अंदर जाने की अनुमति दी गई है। तो देखा जाए और बात किया स्टेटिव मजिस्ट्रेट लगाए गए 47 से 27 है और चप्पे चप्पे पुलिस बल लगाए गए। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। कहीं भी किसी तरीके से मुन्ना भाई जो है आप परीक्षा में आगे तो उनको भी नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन पहले से अलर्ट है। सारी चीजों की जांच कर ली गई थी जहाँ परीक्षा होने हैं, खुद अधिकारी जाके उसका जांच में भी किसी तरीके का कोई दिक्कतें या कमी ना रह जाए। परीक्षार्थियों की रही बात आने जाने की व्यवस्थाओं की, तो 400 जो है परिवहन निगम की बसें 400 लगी हुई थी कि किसी भी तरीके से परीक्षार्थियों को कोई दिक्कतें ना हो। तो वहीं स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट है और ट्रैफिक व्यवस्था भी कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो ट्रैफिक विभाग, स्वास्थ्य महकमा, पुलिस प्रशासन सभी लगे हुए कि कहीं भी किसी परीक्षा में किसी परीक्षार्थियों को कोई दिक्कतें ना आए। और निगरानी की बात करें तो चप्पे निगरानी, जिससे कहीं कोई भी मुन्ना भाई अगर पकड़े आते हैं तो उनकी भी इलाज की कर दी जाएगी। ठीक है राजकुमार, जालौन में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और कितने अभ्यर्थी इन 2 दिनों में जालौन में परीक्षा देने के लिए आने वाले हैं? जी मैं आपको बता दूं, यहाँ 14 परीक्षालय केंद्र बनाए गए हैं और लगभग 17,000 से अधिक बच्चों यहाँ भाग लेंगे। और इसमें परीक्षा केंद्र में वो गए हुए प्रथम पाली की शुरुआत हो चुकी है और बच्चे अंदर प्रवेश कर भी चुके हैं और परीक्षा देने के लिए तैयार भी हो चुके हैं। जी दिनेश, अगर बात करें गोरखपुर की, तो कितनी पाली में परीक्षाएं होनी है और यहाँ पर कितने अभ्यर्थी इन 2 दिनों में परीक्षा देने के लिए आने वाले हैं और उनके आने जाने को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखिए, आपको बता दें कि 2 दिनों की 4 पालियों में परीक्षाएं होनी है। लगभग 1,35,000 परीक्षार्थी, 1,53,000 परीक्षार्थी यहाँ परीक्षा देंगे। पहले प्रथम पाली जो है 10 से 12 बजे तक होना शुरू हो चुका है। अभ्यर्थी जाकर परीक्षा दे रहे हैं और रही बात फिर 2 से 5 की व्यवस्था, 3 से 5 होनी है। तो 2 दिन में 4 पालियों में परीक्षा होनी है। 1 लाख के ऊपर परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और आने जाने की व्यवस्था जो है उनको स्वयं अपने खर्चों पे आना जाना है। लेकिन ये व्यवस्था अलग से की गई है कि परिवहन विभाग अपनी 400 बसें लगाई गई हैं कि कोई भी परीक्षार्थी को अपने परीक्षा स्थल तक जाने में कोई दिक्कतें ना हो। कुछ लोग हैं अपने वाहनों से आ रहे हैं, तो जिला प्रशासन जो व्यवस्था की है उनको परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा
देने के लिए अपने समय से पहुंच जाए, इसके लिए अपनी बसें लगाई गई हैं। गोरखपुर सतह जो है देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज अलग जो जिले हैं उनमें 750 बसों को लगाया गया कि और परीक्षार्थियों में कोई दिक्कतें ना हो और उसके जो परिजन है वो 100 मीटर दूरी पे रहेंगे। परीक्षा शुरू होने पहले ही 2 घंटे पहले सबों का प्रवेश कर लिया गया, बायोमेट्रिक जांच करके उनकी और जो एडमिट कार्ड में उन पे बारकोड लगा हुआ है उसको स्कैन करके बायोमेट्रिक कर लिया जाता है। कहीं भी कोई किसी अन्य उसके जगह परीक्षार्थी जब कोई अन्य नया परीक्षा दे पाए तो कहीं किसी प्रकार की चूक ना हो पाएगी। ठीक है, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजकुमार, धनेश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि यूपी पुलिस परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। 17 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक ये परीक्षा कराई जानी है और इस परीक्षा को हर केंद्र पर, हर जिले में 4 पाली में कराया जाना है। वहीं आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन से लेकर परीक्षार्थियों के रूल रेगुलेशन की हर एक अच्छे से जानकारी, हर चीज की जानकारी ली गई है प्रशासन के द्वारा और अब परीक्षा कराई जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikas production.gfx